नबी ता सारे मोहतरम हैं, मेरे नबी दा जवाब कोई नहीं। एकदम से छोटी सी उम्र में इतना फेम जब मिलता है तो बंदा एक दफ़ा उसको चेंज तो फील होता है। कैसा महसूस करती हैं? मुझे यकीन नहीं होता, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इससे ज़्यादा बढ़ के अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी है, मैं उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिन्ने जिन्ने अल्लाह नू मनाना है, सोने दिया कर लो गुलामियाँ। बड़ी सिनफें होती हैं शायरी की, किस किस पे काम कर चुके हैं? जी मैं बांध लिखता हूँ, नज़म लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे आज तक कहीं से भी। अब नात लिखना शुरू किया तो नात की बरकत से आप भी मेरे पास आ गए। कसम है ज़हरा दे बाबे वर्गा, किसे ते आया शबाब कोई नहीं। तर्ज आप खुद बनाती हैं? नई तर्ज मुझे अबू खुद देते हैं और वो थोड़ी देर मुझे होना पड़ता है, मुश्किल होती है लेकिन मैं कर लेती हूँ। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, हमें हद तू ढेर गरीबी है, पर दिल मजबूर दा राठ है। मेरी छपरी सर दियां कानियां दी ना ताक ते ना चौकाठ है, अच्छा। ते हो भी मिलन ते रूह जावेद दा चन्न, वेखे आन गरीब दी ठाठ है। ट्रैफिक, टेंशनें, बिल, सारे मामलात, उसमें ये आपको आमद कहाँ से आती है? जितना रश होगा मुझ पर अशार नाजिल होते हैं, और मेरे पास एक छोटी सी कापी होती है, जहाँ रुका वहाँ नोट कर लिया, फिर घर जाके उसको जो है ना मैं कंप्लीट करता हूँ। वेखो वेखो हुक्मराना कर क्या छोड़े, साडे वर्गे गरीबां नू कसे में खुदा जींदिया जी कबर विच लहा छोड़े। एक मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में बसता हो, कुछ भी करता हो, उसका दिल इश्क़े मुस्तफ़ा से सरशार रहता है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी और आज आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे शख्स की कहानी कि जो चलाते तो रिक्शा हैं लेकिन इश्क़े मुस्तफ़ा से दिल उनका मुनव्वर है और शायरी करते हैं, नात लिखते हैं। और डिफरेंट बात यह है कि जो वो नाते लिखते हैं उनकी बेटी अपनी सुरीली आवाज़ में उनको पढ़ती भी है और आजकल उनकी नातें बहुत ही वायरल भी जा रही हैं। तो आइए जनाब आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे, चलिए मेरे साथ। तो लीजिए जनाब, हमारे साथ समरीन जावेद मौजूद हैं और ये अपने जो वालिद हैं उनका लिखा हुआ कलाम भी पढ़ती हैं। इसके अलावा इनकी इतनी मशहूर कुन आवाज़ है कि जब ये कलाम पढ़ती हैं तो दिल जो है वो ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाते हैं। समरीन, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कब से शौक़ पैदा हुआ आपको कि नात ख़्वानी मुझे करनी चाहिए, या आपको पता चला हो कि आप बहुत अच्छी नात ख़्वान हैं? मुझे तो पापा ने बताया था, जब मुझे सही से पता था तब मैं 13 साल की थी, कि महफिल को किस तरह पढ़ते हैं, नात का अदब क्या है, नात को किस तरह पढ़नी चाहिए। लेकिन आवाज़ का मुझे नहीं था पता, वो मुझे मेरे अब्बू ने बताया था कि बेटा आपकी आवाज़ अच्छी है, आप नात पढ़ते रहा करो। आपकी बहुत सारी नातें जो हैं वो वायरल हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। एकदम से छोटी सी उम्र में इतना फेम जब मिलता है तो बंदा एक दफ़ा उसको चेंज तो फील होता है। कैसा महसूस करती हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, मुझे यकीन नहीं होता, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जिससे इससे ज़्यादा बढ़ के अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी है, मैं उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना भी शुक्र करूँ वो कम है। आज आप हमें क्या सुना रही हैं? आपके वालिद जावेद साहब ने एक नया नातिया कलाम लिखा है, मैं तो कहता हूँ वहीं से शुरू करें। जी। नबी ता सारे मोहतरम हैं, मेरे नबी दा जवाब कोई नहीं। नबी ता सारे मोहतरम हैं, मेरे नबी दा जवाब कोई नहीं। तौरात इंजील ते ज़बूरे कुरान वर्गी किताब कोई नहीं। तौरात इंजील ते ज़बूरे कुरान वर्गी
मैं सुने यूसुफ बड़ा हसीना, जुलेखा जिसते दीवानी हो गई। मैं सुने यूसुफ बड़ा हसीना, जुलेखा जिसते दीवानी हो गई। कसम है ज़हरा दे बाबे वर्गा, किसे ते आया शबाब कोई नहीं। नबी ता सारे मोहतरम हैं, मेरे नबी दा जवाब कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह समरीन, बहुत अच्छे से आप पढ़ रही हैं। अच्छा, जब आपको कलाम आपके वालिद लिख के दे देते हैं, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है उसकी तर्ज बनाना वो सारा एक बड़ा काम है, तो तर्ज आप खुद बनाती हैं? नई तर्ज मुझे अबू खुद देते हैं और वो थोड़ी देर मुझे होना पड़ता है, मुश्किल होती है लेकिन मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, अभी तक आप कितने कलाम जो हैं वालिद के पढ़ चुकी हैं? बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा कलाम पढ़ चुकी हूँ मैं। ज़ाहिर सी बात है जब आप लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं कि यार ये एक नात ख़्वां है, तो फिर वो आपको बुलाते भी होंगे महफ़िलों में? जी, अभी तक तो फ़िलहाल घरों में ही मैं जाती हूँ महफ़िलों पे, और वहाँ पे जाके ऐसे ही बनाते पढ़ती हूँ। और अभी ये मुझे हुआ है कि मीडिया वाले मेरी तरफ आ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जब पता चलता है लोगों को तो फिर अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है, हम उसका ज़रिया बन जाते हैं। अच्छा, आपके बहुत सारे कलाम जो वायरल गए हैं, मैं चाहता हूँ कि उसमें से भी आप कोई कलाम हमें सुनाएं। जी इंशाल्लाह। जिन्ने जिन्ने अल्लाह नू मनोना है, सोने दिया कर लो गुलामियाँ। जन्नता च घर जिन्ने पौना है, सोने दिया कर लो गुलामियाँ। दिल विचों कढ़ के फतूर नू, मन लव मदनी दे नूर नू। दिल विचों कढ़ के फतूर नू, मन लव मदनी दे नूर नू। फिर तू सबो पछताना है, सोने दिया कर लो गुलामियाँ। जन्नता च घर जिन्ने पौना है, सोने दिया कर लो गुलामियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे से। अच्छा, कलाम कोई भी हो सरकार की शान में जो लिखा जाता है, उनकी मोहब्बत में जो लिखा जाता है, अगर वो उसको पढ़ने वाले की आवाज़ खूबसूरत होती है, सुरीली होती है, तो वो आप एक कैफियत आपके ऊपर तारी हो जाती है। आप मोस्टली पंजाबी ही पढ़ती हैं कि उर्दू कलाम भी आप पढ़ती हैं? जी, मैं उर्दू भी पढ़ती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी ज़ुबान सराइकी है, तो पापा सराइकी में लिखते हैं। मैं ज़्यादा सराइकी पढ़ती हूँ या पंजाबी। उर्दू भी पढ़ती हूँ लेकिन बहुत कम। अच्छा, आप सारे कलाम जो हैं वो सिर्फ अपने फादर के लिखे हुए ही पढ़ती हैं, इसके अलावा आप ट्राई नहीं करती कुछ? जी, जो मुझे पसंद आ जाए, जो बहुत फेमस हो जाए, वो भी मैं पढ़ती हूँ। मुझे किसी और का भी कलाम सुनाएं। जी, किसी और का कलाम। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासे जाम। अगरचे उनकी गली में क़याम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। वाह
वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत आवाज़ में। और सरकार का जिक्र जहाँ होता है वहाँ महफिल सज जाती है। यहाँ हम रोड के ऊपर हैं और ये इनके वालिद का चिंची रक्षा है। यहाँ पर ये जब सिमरीन ने कलाम पढ़ना शुरू किया तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर उनको सुनने के लिए खड़े हो गए। तो इनकी आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर जो पब्लिक में से लोग थे वो भी जमा हो गए हैं। हम जवेद साहब से फिर बात करने की कोशिश करते हैं। हजूर, नात माशाल्लाह बहुत अच्छा आप कलाम लिखते हैं, सराइकी में सिर्फ लिखते हैं? जी, मैं सराइकी में लिखता हूँ। मेरी ज़बान चूँकि खानेवाल जंग की लोकल ज़बान है जिसे रचनावी कहते हैं, तो मैं इसी में लिखता हूँ, उर्दू मैं नहीं लिखता। अच्छा, तो आपने अब जो गुर्बत, अफलास, महंगाई यहाँ पे चल रही है उसमें भी कुछ लिखा कि नहीं लिखा? जी, मैंने लिखा है, एक तराना लिखा हुआ है, वो अगर वो टाइम हो तो बेटी आपको सुना देगी। अच्छा, तराना भी बेटी सुनाएंगी? लिखते हैं आप? लिखना का काम इनका जी, पढ़ने का काम इनकी बेटी का है। आप कोई दौड़े लिखते हैं, मुझे कोई दौड़ा सुनाए ना। जी, दौड़े मैं लिखता हूँ कि भावें हद तू ढेर गरीबी है पर दिल मजबूर दा राठ है, मेरी छपरी सर दियां कानियां दी ना ताक ते ना चौकाठ है, अच्छा, ते होवी मिलन ते रूह जावेद दा चन्न, वेखे आन गरीब दी ठाठ है, 0305 41 25 रखें ज़ियाने च 0 ते 62 है। जनाब ये इनका नंबर है, इन्होंने अपने साथ नंबर भी आपको बता दिया है। तो अच्छा, चिंगजी रक्षा चला रहे हैं, आइडियाज़ कब आते हैं भजन? इतनी भागम भाग, इतना रश, ट्रैफिक, टेंशन, बिल, सारे मामलात, उसमें ये आपको आमद कहाँ से आती है? कहीं रात को अकेले बैठते हैं? नहीं, अकेला मैं नहीं बैठता। ये बड़ी मज़े की बात है कि जब मतलब मैं रश में होता हूँ मुझे आमद भी उसी वक्त होती है। अच्छा, हाँ जी, जितना रश होगा मुझ पर अशार नाजिल होते हैं। ये तो रोड के ऊपर नज़र होती है आपकी, नहीं कि ये आप अपनी मस्ती में रिक्शा भी चलाई जा रहे हैं? नहीं जी, रोड पे भी नज़र होती है। मैं बिल्कुल, अल्लाह की मेहरबानी, आज तक मैं किसी से टच भी नहीं हुआ। और मैं नात भी लिख रहा होता हूँ, मैं गीत भी लिख रहा होता हूँ, और दिल ही दिल में। और मेरे पास एक छोटी सी कापी होती है, जहाँ रुका वहाँ नोट कर लिया, फिर घर जाके उसको जो है ना मैं कंप्लीट करता हूँ। हाँ। आपने कहीं से ट्रेनिंग भी किया कि बस खुदा दाद सलाहियत है कि बस आ गई, आमद होगी, लिख लिया? नहीं जी, ये 7वीं 8वीं जमात में था, 1992 से पहले की बात है। तो उस वक्त मैं वैसे छोटा मोटा लिखता था, और स्पेशल मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम हाजी मोहम्मद शफ़ी ज़ख्मी साहब आप खानेवाल, उनको आगे मिठाई रखी, फिर उनसे करेक्शन ली। ये जोड़ तोड़, लफ्ज़ों का वज़न, हेर फेर करना, ये उन्होंने मुझे काफिया, रदीफ, इस्लाह, तसीह, सारा कुछ होता है। जी, उन्होंने मुझे बताया। और उनसे बढ़कर ज़्यादा जो है मेरे दादा शायर हैं M.A. आसू मखदूमपुरी साहब, उन्होंने मुझे फिर मुकम्मल कर दिया। ज़बरदस्त हो गया जनाब। सिमरीन से हम इनका तराना भी सुनना चाहेंगे कि जो इन्होंने आजकल महंगाई जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से। तो जनाब, जो शायर लोग होते हैं बड़े ही हसास होते हैं, जो हालात व वाक़यात उन पर बहुत ही असरअंदाज होते हैं। कोई मंजर उनकी आंखों से गुजरे तो उसको शायरी में वो ढाल देते हैं। जवेद साहब ने जो गुर्बत व अफलास से दोचार हैं आजकल, उस पर भी एक कलाम लिखा है जो उनकी बेटी से सुनते हैं। मुझे सुनाइएगा जो तराना उन्होंने गुर्बत पे लिखा है। वेखो वेखो हुक्मराना कर क्या छोड़े, वेखो वेखो हुक्मराना कर क्या छोड़े, साडे वर्गे गरीबानों कसे में खुदा, साडे वर्गे गरीबानों कसे में खुदा, जींदिया जी कबर विच लहा छोड़े, वेखो वेखो हुक्मराना कर क्या छोड़े। बहुत शुक्रिया जनाब, और अल्लाह आपको कामयाब करे, हमारी दुआ है। क्योंकि आप जो ये सब सरकार की मिदहा सराही कर रहे हैं, सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपको कामयाब भी करे, कामरान करे। और आपकी बेटी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज़ है। जनाब, आपने सुना, आप महसूस हुए होंगे मेरी तरह। इसके साथ ही मनान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।